यूपी बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। तीसरे चरण में यूपी बीजेपी को नया बॉस मिल जाएगा। खास बात यह है कि यूपी बीजेपी ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसमें नया प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश के पीडीए की काट हो। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। तीसरे चरण में यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले यूपी में अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा समेत 9 राज्यों में एक साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने से पहले सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब तक बीजेपी के 37 संगठनात्मक राज्यों में से 22 का चुनाव संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव जरूरी है। अगले 2 दिनों में दूसरे चरण के 6 और राज्यों में चुनाव कराने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष अखिलेश के पीडीए का काट होंगे। बहुत सोच विचार के, बहुत जाति समीकरणों को साथ करके कोई निर्णय लेना चाहती है और इसके परिणाम जल्द दिखेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो जो पीडीए जो सपा का है उसके काट के लिए होगी, उसको किनारे करने के लिए होगी और यही प्रयास चल रहा है। माना जा रहा है कि यूपी, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा समेत 9 राज्यों को एक साथ प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। लिहाजा दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल तेज है। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो नामों का पैनल है वो दिल्ली यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुका है और एक डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा होने की वजह से अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखें और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की तारीखें आसपास ही होने की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्या समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक लाइन को स्पष्ट नहीं कर पा रही? दरअसल समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही थी तो वहीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग जाति प्रयोग करती नजर आ रही है। कभी दलित वर्सेस ठाकुर तो कभी यादव वर्सेस ब्राह्मण। वहीं तीसरी तरफ जब बात गोरखपुर की होती है तो वहां विधानसभा के में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे वर्सेस व्यापारी सभा की स्थिति दिखाई जाती है। सवाल यह है कि 27 के चुनाव से अखिलेश किसी दुविधा में है क्या? दो 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अलग अलग गठबंधन और नए नए प्रयोग करते दिख रहे हैं। पहले ठाकुर बनाम ब्राह्मण का प्रयोग किया लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। इस बार वे दलित बनाम ठाकुर और अब इटावा कथावाचक के साथ बदसलूकी मामले को यादव बनाम ब्राह्मण का रंग दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी उन पर जाति की राजनीति का आरोप लगा रही है। तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फार्मूला तैयार किया है उसमें जातीय समीकरण ही मौजूद हैं, पूरी तरीके से जाति का ही आधार है। लेकिन अभी जिस तरीके से चाहे आगरा का मसला हो जहां पर ठाकुर बनाम दलित का मामला उठा, इटावा के मामले को लेकर ब्राह्मण बनाम यादव का मामला सामने आया, समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत ये है कि वो पीडीए का फार्मूला तो लेकर चल रही है लेकिन किसी भी एक जाति का एक साथ उसकी नाराजगी मोल लेना भी नहीं चाहती है। इसीलिए कई कोशिशें उसकी तरफ से की जा रही हैं और समाजवादी पार्टी को ये पता है, अखिलेश यादव वाकिफ हैं कि जाति का जो मुद्दा है वो दुधारी तलवार की तरह है। उससे कई बार फायदे होते हैं लेकिन उससे जब नुकसान होता है तो कहीं ज्यादा होता है। इस तरह के प्रयोग में अखिलेश यादव की दुविधा साफ नजर आती है। दुविधा ये है कि वे पीडीए में एक का मतलब अल्पसंख्यक भी बताते हैं और फिर अगला भी बता देते हैं, यानी कि वे ठाकुर और ब्राह्मणों का वोट लेना भी चाहते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि अगर वे यादव ब्राह्मण विवाद में ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं तो उनका कोर वोटर यादव नाराज हो जाएगा। यही वजह है कि उनके 52वें जन्मदिन पर लगे एक पोस्टर में लिखा गया है कि हम जातिवादी नहीं पीडीएवादी हैं। सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी स्पष्ट राजनीति क्यों नहीं कर पा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग जात को जात से लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पीडीए पीड़ित, दुखित और अपमानित लोगों के साथ है, पीडीए परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी जो भी इस सरकार में, इस व्यवस्था में दुखी है, पीड़ित है और अपमानित हो रहा है, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। ऐसा लगता है जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो और मरो वाला है, और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय समीकरण के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को जीतना चाहते हैं। इसीलिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग जातीय प्रयोग चल रहे हैं। रामजी लाल सुमन के मामले को जब हम करीब से देखते हैं तो साफ तौर से पता चलता है कि पहले समाजवादी पार्टी दलित वर्सेस ठाकुर के कार्ड को खेलती है, जबकि इटावा के कथावाचक की जब बात होती है तो ये कार्ड ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाता है। तो क्या समाजवादी पार्टी अपनी पूरी राजनीति को जातिगत समीकरण के आसपास ही रखना चाहती है? हालांकि जब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की होती है तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी कहती है कि उनका पीडीए का फार्मूला चला है, इसलिए इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें मिली। तो क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद को पीडीएवादी बनाने के चक्कर में तमाम जातियों के कार्ड के प्रयोग को पहले ही कर लेना चाहते हैं? कैमरा रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और इसी के बीच सुगबुगाहट है कि बाहुबली ब्रिजेश सिंह इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी ब्रिजेश सिंह से रिश्ते अच्छे होने की बात कही है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। रिश्ते हमारे अच्छे हैं ब्रिजेश सिंह के, चाहे ब्रिजेश सिंह हो, चाहे उदय राठी जी हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, कोई हो, सबसे अच्छे संबंध हमारे हैं। इस नाते अच्छे संबंध हैं क्योंकि हर क्षेत्र में अपना वोट है। राजनीति में जो लोग कदम रखे हैं उनसे सबसे संबंध। उपचुनाव में कयास लगाया जा रहा है कि ब्रिजेश सिंह आपके साथ आ सकते हैं। अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कभी संपर्क किया क्या? संपर्क तो बराबर होता रहता नेता। कोई चर्चा नहीं है, वो पार्टी जिसको तय करेगी, हम पार्टी जो नेता देगी हम सर्वमान उसको पार्टी को मानेंगे। अगर ब्रिजेश सिंह आते हैं तो क्या रहेगा? अब देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का विषय है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी तय कर दे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जी। जो भी आए कमल के फूल को दे। अगर ओम प्रकाश की पार्टी से भी आ जाता है तो? हाँ, ओम प्रकाश की पार्टी स्वागत है। मैं बताया ना कि वो चुनाव प्रबंधन समिति तय करती है, पार्टी के सीनियर लोग बैठते हैं और गठबंधन के लोग बैठते हैं, वही तय करेंगे जो आएंगे उनके साथ।